हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वॉशिंग सोडा एंड पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे पहले हम जो साल्ट्स के द्वारा जो हमारे केमिकल बन रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर एंड जो हमारा बेकिंग सोडा था, उसको हम डिटेल से कर चुके हैं। आज हम वॉशिंग सोडा एंड पीओपी को डिटेल से करेंगे। सबसे पहले देखिए वॉशिंग सोडा, इसका जो फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया, डेका केमिस्ट्री में 10 को हम बोलेंगे डेका हो जाएगा, और H2O अगर किसी फार्मूले के साथ आया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट। तो हमारा ये बन गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम हो गया है। अब देखिए प्रिपरेशन इसकी। प्रिपरेशन के अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट gives washing soda। अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन देखिए, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसके अंदर अगर हम वाटर को ऐड कर दे तो क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए हमारी रिएक्शन Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, 10H2O इसके अंदर हम मिला देंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन होकर ही हमारा बना देगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। तो फिर से देखिए प्रिपरेशन के अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O इसके अंदर जैसे हम मिक्स करते हैं क्रिस्टल बनने हमारे स्टार्ट होते हैं, और जो क्रिस्टल बनते हैं वो वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके यूजेस देखिए, इसका यूज क्या जाता है ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। सेकंड, क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज, घरों के अंदर सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड अगर आप इसकी और लोगे, थर्ड अगर आप इसका यूज लोगे तो आप बोल सकते हो रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज कर जाता है। देखिए हार्डनेस का मतलब है खारेपन से, जो वाटर का जो पानी का जो खारापन होता है उसको दूर करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब हमारा एक बार फिर से देखिए इसको, वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2 हो गया है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट हो गया है, प्रिपरेशन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस में 10H2O जोड़ोगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा हमारा बन जाएगा। यूजेस ग्लास पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज के अंदर इसका यूज किया जाता है, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिफ्थ एंड जो हमारी लास्ट टाइप है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी बोलते हैं।
इसका जो केमिकल फार्मूला है वो हो जाएगा हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसका जो केमिकल नेम है वो देखिए, Ca कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब हाफ है, हाफ को केमिस्ट्री में बोलते हैं हेमी, कैल्शियम सल्फेट हेमी, और H2O को केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, फार्मूले के अंदर अगर आया हुआ है तो ये हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको हम POP बोलते हैं। फार्मूला हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन, हीटिंग gypsum at 100 degree Celsius gives POP। देखिए क्या होता है, जिप्सम एक काफी हार्ड सब्सटेंस होता है। जैसे हम जिप्सम्स को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यूज करते हैं, जिप्सम का यूज किया जाता है सीमेंट, जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर जिप्सम का यूज किया जाता है। जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमें POP का फॉर्मेशन हो जाता है, POP हमें मिल जाता है। देखिए जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए ध्यान दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हाफ H2O आया हुआ है और जिप्सम के अंदर आता है 2H2O। जिप्सम जैसे हम इसको हीट करते हैं तो हमारा ये बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, और यहां से 3/2 H2O के मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएंगे, और CaSO4 इंटू हाफ H2O ये हमारा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। फिर से देखिए जो जिप्सम होता है उसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जैसे हम इसको हीट करते हैं तो POP का फॉर्मेशन हो जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, 3/2 जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के वो यहां से रिमूव हो जाते हैं। अगर आप POP के अंदर एडिंग वाटर इन POP, अगर आप POP के अंदर आप वाटर को ऐड कर देते हैं तो वापस जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन देखिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O, अगर मैं इसके अंदर 3/2 H2O वाटर के अगर हम मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं तो वापस ये जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है, CaSO4 टू 2H2O, जिप्सम का वापस फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए जो POP होता है उसको हम मॉइस्चर वगैरह से दूर रखते हैं, क्योंकि जैसे POP वाटर के कांटेक्ट में आता है तो जिप्सम बनाना ये स्टार्ट कर देता है, जो कि काफी हार्ड सब्सटेंस होता है। इसके यूजेस देखिए, इसका यूज मेनली यूज किया जाता है जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो जो फ्रैक्चर बोन होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा POP का यूज करते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जो प्लास्टर वगैरह होते हैं वो हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से बने होते हैं। सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन्स बाय डॉक्टर के द्वारा जो हमारे फ्रैक्चर बोन होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए POP का यूज किया जाता है। सेकंड आप बोल सकते हो टॉय इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे खिलौने वगैरह होते हैं वो काफी POP के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो वो हमारे सजावट के जो सामान वगैरह भी होते हैं, फैंसी जो सामान वगैरह होते हैं वो भी हमारे POP के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर से देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम POP बोलते हैं, केमिकल फार्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। केमिकल नेम हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमी, हाफ को हम हेमी, H2O को हम हाइड्रेट इन ए फॉर्मूला के अंदर H2O को हम हाइड्रेट बोलते हैं। प्रिपरेशन देखिए, हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस गिव POP। अगर आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं तो वहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और POP का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है। तो POP CaSO4 इंटू H2O प्लस में 3/2 मॉलिक्यूल यहां से H2O के रिमूव हो जाते हैं। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसका
यूज किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर आप पीओपी के अंदर वापस वाटर को ऐड कर देते हैं तो वापस ये जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है। CaSO4 इंटू हाफ H2 प्लस में 3/2 H2 मोलिक्यूल, जैसे ही आप वाटर के मोलिक्यूल को ऐड करोगे पीओपी के अंदर तो ये फॉर्मेशन कर लेगा जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2 का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। यूजेस देखिए, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं हमारे जो फ्रैक्चर बोन है उनको सपोर्ट करने के लिए, टॉय इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है, फैंस से जो हमारे सामान वगैरह हम लेके आते हैं उसके अंदर भी पीओपी का यूज किया जाता है। आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय, थैंक यू।